हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने 7th क्लास की मैथ स्टार्ट की है। तो केवल 7th क्लास के ही बच्चे ना मैथ देखें, इसको जूनियर के सारे बच्चे मैथमेटिक्स देखेंगे। ओके, तो कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं कि संख्याओं के घातांकी रूप में, देखिए संख्याओं के घातांकी रूप में आपको उसमें आधार और घातांक को पहचान लेना है और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए पहला मैंने लिखा हुआ है आपका 2 की पावर 3 यानी 2 की घात 3। तो सबसे पहले इसका रूप देखते हैं कि ये किस रूप का होता है 2 की घात 3। आप समझदार हैं, कल मैंने बताया था आपको कि 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 का 3 बार गुणा। ओके, कैसे लिखेंगे आप? लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 3 टाइम्स अगर किसी का मल्टीप्लाई करा के लिख दें तो वो क्या कहलाएगा आपका 2 की पावर 3। ओके, अब देखते हैं आंसर इसका, फिर आगे क्या है, इसका मान क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसमें यही गलती कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो मैथ को रटते हैं, समझते नहीं हैं, वो क्या करते हैं कि 2 2 2 यानी 2 4 6, बोले 2 का 3 बार गुणा तो 6 बहुत बताते, जबकि ऐसा नहीं, 2 दूनी 4 और दूनी 8। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 8। अब बात करते हैं कि इसमें आधार क्या है और घात क्या है। तो जो नीचे लिखा होता है वो तो आधार होगा और जो ऊपर चढ़ा होगा उसके वो घात होगा। ओके, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इसमें आधार कितना है? 2 और इसमें आधार कितना है और घात कितनी है? 3। चलते हैं आगे वाले सवाल पे। देखिए इसमें क्या है, 3 की घात 2 पढ़ेंगे इसे कुछ लोग पढ़ देते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैंने कल आपको बताया था अगर किसी की पावर 3 हो तो बोलते हैं घन या क्यूब। ओके, और अगर 2 पावर हो तो उसे बोलते हैं हम वर्ग या इंग्लिश में स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब 3 की पावर 2 है तो आप खुद समझदार हैं, आप बोल सकते हैं इसे क्या लिखेंगे, आप बताइए? 3 इंटू 3, समझ गए होंगे। अब इसका मान देखते हैं क्या आएगा। ज़्यादातर 3 इंटू 3, 3 3 6 मत करिएगा, जोड़िएगा मत, गुणा कराना है आपको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, लाइक दिस। अब इसमें आप समझदार हैं कि सर आधार क्या होगा, जिसके ऊपर वो घात चढ़ेगी, यानी आधार क्या हो जाएगा आपका 3 और घात कितनी हो जाएगी 2। ओके, अब ये वाला सवाल आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो चलो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद आपके साइड में या पट्टी में स्क्रीन में एक जो मैंने सवाल दिए हैं आपको कि आप इसे स्वयं करें, वो आपको दिखाई देंगे और आप उन सवालों को खुद करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं 5 की पावर 6 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितने बार? 6 टाइम। यहाँ 6 ना लिख दें आप। कभी भी 5 की पावर 6, ज़्यादातर आप बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 5 छक्का 30 कर देते हैं, जबकि नहीं, 5 का गुणा 6 बार कराएंगे। देखिए मुझे तो याद है 5 का गुणा 6 कितना होता है। देखिए 5 25 पंचे 125 पंचे 625 और 625 पंचे 30 25 और 30 25 पंचे, हाँ करना पड़ेगा बेटा, ठीक। यहाँ तक 30 25 हुआ तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? देखो 5 25 5 दूनी 10 2 12 और 5 3 15 यानी 156 25 आता था, सॉरी हाँ 156 25। क्यों? ये 25 का क्यूब है। देखो आप 5 25 5 25 156 25। ओके, देखते हैं आगे कि सर इसका आधार क्या हो जाएगा। आधार हो जाएगा 5 और घात कितनी हो जाएगी 6। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, अब कुछ सवाल एक सवाल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, वो स्क्रीन के नीचे चलता है सवाल। आप देखिएगा जब वीडियो को, स्क्रीन के नीचे सवाल चलेगा, आप उसको पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और उन सवाल को आप उतार लीजिए और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, आप मेरी बात को समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट। यार अगर कोई संख्या माइनस की है और उसके ऊपर कुछ घात हम लगा देते हैं तो उसका आंसर प्लस में आता है या माइनस में, ये बहुत कंफ्यूजन का विषय रहता है बच्चों के लिए खासकर।
तो चलते हैं, जैसे -3 की पावर अगर 4 लिखा हुआ है, -3 की पावर अगर 4 लिखा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे इसको? -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 जा 81, यानी 81। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ध्यान रखना कि माइनस माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है? प्लस। फिर प्लस और माइनस का गुणा फिर हुआ, देखो यहाँ तो प्लस हो गया और प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हो गया। ओके, अब फिर आपका माइनस का माइनस के साथ होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब सर उत्तर कैसा आएगा? प्लस में। चाहे आप ऐसे कर लो कि माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? आपका प्लस होता है। ये बेटा देखो, एक बार अपना कंफ्यूजन दूर कर लो कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा माइनस, और प्लस प्लस का जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका प्लस। हम एक बात और कह सकते हैं कि सेम संख्याओं का गुणा, सेम चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा हमेशा प्लस होता है, चाहे माइनस माइनस वाली हो या प्लस प्लस वाली हो। और अगर एक प्लस में और एक माइनस में है तो उसका गुणा हमेशा क्या में रहता है? माइनस में। बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप। ओके, चलते हैं आगे। अब इसी में अगर जैसे -4 की पावर 3 लिखा होता तो -4 इंटू -4 इंटू -4, तो संख्याओं का अलग गुणा होगा। 4 चौके 16 चौके 64, और माइनस माइनस को जाएगा प्लस, और प्लस माइनस ये माइनस लग जाएगा, यानी माइनस का 64। ओके, तो एक बात आप समझ रहे होंगे सर जी, जब ऊने बार है, देखो एक होता है ऊना और एक होता है पूना, जो भी होता हो, औने पौने आपने सुना होगा कि अगर संख्या सम बार है, यानी सम संख्या क्या होती है? जिनको 2 से काट सकें आप, यानी जिनके जोड़े बन सकें, 2 2 के जोड़े बन सकें, वो सम संख्या होती हैं। यानी 2 का भाग चला जाए जिसमें, वो सम, और जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम। यानी अगर इस देखिए, तो सम संख्या कौन सी हुई मैं आपको बता दूं थोड़ा। सम संख्याएं क्या हुई? सम संख्याएं 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे। तो एक नियम यहां से ये निकल के आएगा कि बेटा अगर ऋण कोई संख्या है अंदर, अगर माइनस की पावर कोई x मान लिया हमने, अगर माइनस की पावर कोई सम संख्या है तो हमेशा क्या आएगा? उत्तर प्लस में आएगा। और अगर माइनस की पावर कोई विषम संख्या है तो उत्तर हमेशा काय में आएगा? माइनस। हाँ, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप इतना आपने समझ लिया कि अगर माइनस की पावर सम या विषम है तो उत्तर कैसे क्या देखो, माइनस की पावर सम है बेटा, इस गांठ बांध लीजिए अपनी कि माइनस की पावर सम हो तो प्लस, और माइनस की पावर विषम हो तो माइनस करेंगे। ओके, चलते हैं अगले पर। एक बार की मैं आपको बात बताऊं कि रामानुजम साहब एच.डी. हार्डी से मिलने के लिए गए और वो संजोग बस क्या थे? बीमार थे। तो रामानुजम साहब को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा बताओ मैं कैसे अशुभ टाइम पे आया हूँ आपसे मिलने के लिए कि आप बीमार हैं। और बोले उससे ज़्यादा ये टैक्सी वाला अशुभ है जो मुझे यहाँ लेके आया। उन्होंने पूछा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप उस टैक्सी का मुझे नंबर बताइए कितना है। बोले उसका नंबर है 1729। तो एच.डी. हार्डी महान मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने संख्याओं के साथ खेलना चालू किया। उन्होंने कहा नहीं 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 रामानुजन जी, ये एक दुनिया की एक ऐसी संख्या है छोटी छोटी जिन्हें हम 2 तरीके के घनों में तोड़ सकते हैं। इससे छोटी दुनिया में कोई संख्या नहीं है, बड़ी हो सकती है लेकिन इससे छोटी है। देखिए इसको क्या आप 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और 12 क्यूब कितना होता है? 1728। 1728 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1729। अब दूसरे तरीके से देखिए क्या तोड़ सकते, देखिए इसे लिख सकते हैं 10 का क्यूब और यहाँ 9 का क्यूब। देखो 10 का क्यूब यानी 1000 और 9 का क्यूब यानी 729। तो ये जो संख्या है ये संख्या आपकी कही जाती है एच.डी. हार्डी रामानुजम संख्या। ध्यान रखें, आप कभी कभी सवाल पूछ सकता है परीक्षा में कि एच.डी. हार्डी रामानुजम संख्या क्या है। ये क्या है आपकी एच.डी. हार्डी रामानुजम नंबर। ओके 1729।
चलते हैं एक्सरसाइज के पहले सवाल पर। जो आपकी साइड में एक्सरसाइज दिख रही है उसमें आपके सवाल दिख रहे होंगे। एक्सरसाइज 2A का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? कह रहा है 2/3 की पावर 5, वही माइनस। तो पक्की बात है कि उत्तर क्या में आएगा? माइनस में। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। करवाते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आंसर क्या आएगा? ऊपर का 32 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, केवल माइनस बचा तो लो भैया माइनस लगा दिए। 3 3 29 27 81 3 243। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन नंबर। कौन सा सही है इसका? दूसरा। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि 3125 को 3125 को घातांक के रूप में लिखिए। कह रहा है कि नहीं? तो घातांक की संकेतन क्या रहेगा कि सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए आप। 3125 के जब आप फैक्टर करेंगे, देखिए आप यहां कर दे रहा हूं। 3125 के जब फैक्टर करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से भाग किया, 5 एकम 5, अंक उतारा, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। इसका मतलब सर जी इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्या आ जाएगा आपको उत्तर? 5 की घात 5। क्यों भाई? 5 की घात 5। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है 2 की घात 7 का मान बताइए। आपका जो तीसरा सवाल कह रहा है वो कह रहा है 2 की घात 7 का मान। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। देखिए अब कह रहा है तीसरा सवाल आपका ये कह रहा है कि 2 की घात 7। 2 की घात 7 का मतलब क्या होता है? 2 का 7 बार उड़ा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 6 और 1 बार उड़ा हो गया। तो इसका मतलब कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी आंसर क्या आएगा? 128। यानी 2 की पावर 7 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 128। कोई दिक्कत नहीं आपको? ओके, अब हम बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। देखिए सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है आपसे? चौथा आपसे ये कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी, जो आपका स्कीम चल रही है, 2 वर्गाकार क्यारी, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है? 5। तो उसके क्षेत्रफल का घातांकी संकेतन लिखिए। आप समझदार होंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, आप खुद समझदार हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है कि नहीं? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा गुणा भुजा का मतलब क्या होगा? 5 गुणा 5। और 5 का जो घाती संकेतन होगा वो आप समझदार हैं सर, क्या होगा? 5 की घात 2। और मान कितना होगा? 5 की घात 2। और मान कितना होगा? 25 वर्ग मीटर। ध्यान रखें आप, ये मीटर है अगर, तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ग मीटर। यानी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि इसे सरल करिए, आप सरल कीजिए। देखिए सवाल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि आप इसको सरल कीजिए। देखिए अपनी एक्सरसाइज चल रही है, अभ्यास चल रहा है अपना, एक्सरसाइज 2A चल रही कि नहीं? सवाल नंबर 5वां देखते हैं। 5वें का पहला पार्ट दिया है आपका, क्या दिया है? कह रहा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बहुत ध्यान समझिए। अब आप धीरे धीरे से सवालों को समझते जाएंगे। और दूसरा सवाल दिया है आपका, क्या दूसरा सवाल दिया है आपका? इसी का 5वें का दूसरा पार्ट दिया है आपका
-2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। ध्यान रखें आप। ओके, तो आप देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 का 4 बार गुणा। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 का 4 बार गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 कहाँ हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो गया 16 इंटू 3 का 2 बार गुणा, मतलब 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ना कि 3 दूनी 6, 3 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9। ओके, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 9। और आप समझदार हैं कि 16 और 9 का गुणा कितना होता है, 16 9 144 होता है, सुना होगा आपने। 69 या 144, यानी 144। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 144। इसकी बात करते हैं कि सर ये क्या है। देखिए जब भी माइनस वाले सवाल हों तो सबसे पहले उसके चिन्ह पे विचार कर लीजिए। बाकी सवाल तो सरल होता है, बस चिन्ह थोड़ा गड़बड़ा देता है, तो क्यों ना हम क्लियर कर लें। देखिए माइनस की पावर विषम है तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। कितना आएगा, 2 का 3 बार गुणा करिए आप, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए 10 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई कराना है, देखिए तो इसका भी माइनस की पावर विषम है, तो चिन्ह का आएगा माइनस का, और जितने जीरो हुआ करें उतनी जीरो बढ़ा दिया करो। जैसे 10 की पावर 3 है तो कितने जीरो बढ़ जाएंगी आपकी, 3 जीरो बढ़ जाएंगी। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 8 एक कम 8 और नीचे 3 जीरो। अभी मैं आपको जीरो के साथ भी खेलना बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। कोई कहे यार 10 की घात 6 है, तो मैंने आपको बताया था मान लो 100 की घात 2 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 बना के 4 जीरो। भाई 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। नहीं, जितनी पावर हुआ करे उतने ही जोड़े रिपीट होते हैं जीरो के। जीरो 2 बार है, 2 बार, 2 घात तो 1 बार ये और 1 बार ये। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो आप अपने मन से बताएंगे कि यार 10 की पावर 5 या 100 की पावर 5 में कितने जीरो होंगे, तो 2 है, 2 पंचे 10 जीरो होंगे कहने का मतलब। ओके, तो इस तरीके से हमारा 5वां सवाल भी हुआ। अब चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट सवाल पर, वो भी 7वें सवाल पर, 6वें सवाल पर। कह रहा है 156 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए और उसे घातांकी रूप में लिखिए। आप देख पा रहे होंगे सवाल को, देखिए आगे। 6वां सवाल नंबर आपका कह रहा है 156 25 के अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए तो सबसे अभाज्य का मतलब, देखिए अभाज्य गुणनखंड पहले समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं कि जो अभाज्य संख्याओं से मिलके बने हुए, जैसे 3 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 2 3 5 7, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। और अच्छी डेफिनेशन देखना हो तो जिस बंदे के केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं वो अभाज्य संख्या होंगी, और जिसके 2 से ज़्यादा हो जाए फैक्टर वो कैसी होगी तुम्हारी, भाज्य संख्या। ओके, चलते हैं भाई सवालों पे। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से किया 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से किया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से किया 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से किया 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ आप क्या लिख पा रहे हैं कि सर जी यहाँ 5 को कितने बार लिख दिया हमने, 6 बार। तो 3 और 3 6, यानी सर जी इसका आंसर होगा 5 की घात कितनी, 6। तो ये आपका 156 25 का घातांकी रूप हो गया, और इसको आप याद भी कर लेंगे। देखिए पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन कुछ बिंदास तरीके से पढ़ाई करिए, मज़ा आ जाएगा। हम लोग भी 5 क्लास तक ज़्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन फिर थोड़ा दिमाग लगाया पढ़ाई पे तो अपने आप होशियार होते चले गए। आप पढ़ाई को समझिए, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा, घूमिएगा मत। स्कूल जब खुलेंगे, जब आपको स्कूल बुलाया जाएगा,
अदरवाइज़ आप ऑनलाइन पढ़िए, जो सवाल ना आए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए अगर दिक्कत हो आपको। क्या है मेरा कांटेक्ट नंबर? 9555, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9555105713। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग दोनों हो सकती है इस पर, ठीक है। ओके, बाय बेटा, नमस्ते।